और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। महाराष्ट्र की यात्रा पर प्रधानमंत्री ने वर्धा में राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने विभिन्न कारीगरों से मुलाकात की। प्रदर्शनी स्थल पर कई कारीगरों ने अपने हुनर और योजना के बारे में जानकारी दी। विश्वकर्मा योजना लागू हुए 1 वर्ष हो चुके हैं। योजना के तहत देश के पारंपरिक शिल्पियों और कारीगरों की अलग अलग 18 श्रेणियों को चिन्हित कर उन्हें 3 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वहीं इनके अपस्किलिंग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। वंचितों तक सुविधा पहुंचाने, उनके लिए रोजगार के अवसर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक बड़ा प्रयास है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो प्रधानमंत्री की महाराष्ट्र यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण। ये यात्रा वर्धा में पीएम विश्वकर्मा प्रगति का 1 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने एक खास कार्यक्रम में शिरकत की। प्रदर्शनी स्थल पर कई कारीगरों और शिल्पियों से भी उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक मूर्तिकार से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति खरीदी और भुगतान यूपीआई के जरिए किया। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 लाख लाभार्थियों को स्किल प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं 75,000 लाभार्थियों को ऋण जारी किया गया। योजना के तहत कारीगरों को 18 ट्रेडों में मदद मिलती है। प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री ने 18 लाभार्थियों को ऋण वितरित किए। उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता भारत के पारंपरिक कौशल और परंपरा को खत्म करने वाली रही है और इस तरह से कांग्रेस ने देश के दलितों और वंचितों का अपमान किया है। साथियों, हमारे पारंपरिक कौशल में सबसे ज्यादा भागीदारी एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों की रही है। अगर पिछली सरकारों ने विश्वकर्मा बंधुओं की चिंता की होती तो इस समाज की कितनी बड़ी सेवा होती। लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। पिछले 1 साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी, एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया, जिसमें 15 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए राज्य के 1000 कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया। इसके तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री ने अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस किसान विरोधी है। उसने विदर्भ के कपास और किसानों दोनों को बदहाली में धकेल दिया था, लेकिन किसानों के लिए देश भर में बनने वाले 7 मित्र पार्क नई शुरुआत हैं। विदर्भ के कपास से यही हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। इससे किसानों को खेती में होने वाला नुकसान बंद होगा। उन्हें उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, उसमें वैल्यू एडिशन होगा।
अकेले पीएम मित्र पार्क से ही यहां 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इससे विदर्भ और महाराष्ट्र में युवाओं के लिए रोजगार के 1 लाख से ज्यादा नए अवसर बनेंगे। प्रधान